हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्शंस। पहला है इसमें क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि इट इज़ कॉज्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूस फेज। मीन्स जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है और जो आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है, उन दोनों के बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो क्रीमिंग हो रही है वो अपवर्ड क्रीमिंग हो रही है, हमारी क्रीमिंग जो है डाउनवर्ड क्रीमिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्रीमिंग में जैसे जो होती है लाइटर ड्रॉपलेट्स राइज टू द टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई इमल्शन है जो कि हमारा ऑयल एंड वाटर इमल्शन है, तो जो ऑयल है उसकी डेंसिटी क्या है, हमारे वाटर से कम है, तो ऑयल की जो ड्रॉप्स होंगी वो ऊपर की तरफ जाके सेटल डाउन हो जाएंगी, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्ड क्रीमिंग। ठीक है। और अगर हमारा कोई इमल्शन है जिसमें क्या है वो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन है, तो मीन्स ये ऑयल है हमारा और इसमें हमारा वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होगी तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, वो यहाँ पे आके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये सेटल डाउन हो जाएंगी तो इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन या डाउनवर्ड क्रीमिंग। ऊपर जाके ऑयल्स की ड्रॉपलेट सेटल हो रही हैं तो इसको हम बोल गए अपवर्ड क्रीमिंग या क्रीमिंग। ठीक है। इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन। तो इसके किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ये हमारे डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो हैवियर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, सेटल एट द बॉटम एंड दिस प्रोसेस रिवर्सिबल मीन्स कैन बी रीडिस्पर्स्ड बाय शेकिंग। तो ये जो प्रोसेस है आपका क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मीन्स इसको आप शेक करोगे, इमल्शन को शेक करोगे तो दोबारा से क्या होंगी, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं आपकी ईजिली रीडिस्पर्स हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं क्रीमिंग। ठीक है। इस मतलब अगर हमारे इमल्शन में क्रीमिंग आ जाती है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, मीन्स वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसको शेक कर सकते हैं और शेक करने के बाद जो भी हमारी ड्रॉप्स हैं जो ऊपर चली गई हैं, जो ड्रॉप्स नीचे आ गई हैं, तो शेक करने के बाद वो ईजिली क्या हो जाएंगी, इस तरह से हमारे इमल्शन में स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है। सेकेंड है हमारा फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन में क्या होता है कि जो हमारे ड्रॉप्स होते हैं, जैसे ये हमारे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, या तो उसमें क्या होता है, ये एक तरह से लूज़ क्लस्टर्स बना लेते हैं, लूज़ ग्रुप बना लेते हैं आपस में इस तरह से। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ से ये एक तरह से ग्रुप बना रहे हैं, जहाँ से ये लूज़ क्लस्टर, ये लूज़ ग्रुप बना रहे हैं, वहाँ से क्या होता है, थोड़ी सी जो हमारी मल्सीफाइंग एजेंट होती है, जो लेयर होती है इनकी सराउंडिंग में, वो ब्रेक हो जाती है। और जहाँ जहाँ से ये ब्रेक हो जाती है वहाँ से ये क्या करते हैं, एक लूज़ क्लस्टर बना लेते हैं, मीन्स लूज़ ग्रुप बना लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। तो फ्लॉकुलेशन में क्या होता है कि ये भी रिवर्सिबल होता है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय शेकिंग। ठीक है। तो ड्रॉपलेट फॉर्म लूज एग्रीगेट क्लस्टर विदाउट मर्जिंग कॉज्ड बाय वीक एट्रैक्टिव फोर्सेज लाइक वीक वेंडर वॉल फोर्सेज। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर। तो क्रीमिंग और फ्लॉकुलेशन दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, दोनों को हम ठीक कर सकते हैं, दोनों को हम इमल्शन को हम प्रॉपरली स्टेबल बना सकते हैं। देन आता है हमारा